फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्टडी 98 के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का डे 4 करने वाले हैं। आज क्लास 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब ऐसा तरीका जो आपको मतलब पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग 4 पार्ट सीखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है संकट में। क्या होता है? संकट में, ठीक है। इन गेट इनटू बोल सकते हो, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल बोल सकते हो, गेट इनटू ट्रबल। संकट में होना, संकट में होना, संकट में होना, ठीक है, संकट में होना। अच्छा, कैसे हम इसको याद रखेंगे कि ये संकट में इसका होना मीनिंग होगा टू गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल मतलब संकट है। देख रहे हो ना, ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रबल, एक कीवर्ड हो गया। यहां से आपको कीवर्ड पकड़ना, ट्रबल, ठीक है, ट्रबल। क्यों? क्योंकि गेट इनटू हॉट वाटर, अगर आप गर्म पानी में जाओगे अच्छा लगेगा। संकट आ जा रहा है ना आपके ऊपर, संकट में हो, आपको फील होगा कि मैं संकट में आ गया। अगर नॉर्मल पानी है तो तब ठीक है, अगर ज्यादा हॉट वाटर, ठीक है, वार्मर, ठीक है। हॉट वाटर मतलब होता है ऐसा, हॉट एक ऐसा वर्ड है जो आपको दुखदाई देगा, ठीक है। दुख मतलब ये गर्म होता है, जो वार्मर होता है वो गर्म, और हॉट वाला गर्म, वो अंतर होता है, ठीक है। तो हॉट वाटर जो ज्यादा गर्म होता है उसमें अगर आप जाओगे तब क्या हो जाएगा? ट्रबल में हो जाइएगा, संकट में हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज से पकड़ सकते हो आप, ठीक है, सिर्फ एक चीज से ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। टू गेट इनटू हॉट वाटर माने हॉट वाटर में जाने के लिए बोल रहा है, हॉट वाटर में जाने के लिए बोल रहा है, मतलब संकट आने वाला है, संकट आने वाला, खत्म। ऑप्शन लिखेंगे टिकर, जहां ट्रबल दिखाई दिया टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल, कोई दिक्कत? आगे देखिए, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है। अच्छा, दांत से और नेल से, ठीक है, फाइट करना मतलब क्या करना? हर संभव प्रयास करना, हर संभव मुका मतलब एड़ी चोटी का दम लगाना, हर संभव प्रयास करना, कह सकते हो एड़ी चोटी का दम लगाना, ठीक है, एड़ी चोटी का दम लगाना, एड़ी चोटी का दम लगाना, हर संभव प्रयास करना। ये मुकाबला एकदम वैसा करना जिसमें आपका दम अंतिम सांस तक लग जाए, वैसा मुकाबला, फाइट टूथ एंड नेल। उसको एड़ी चोटी का दम लगाना, जिसको हम कह सकते हैं क्या चीज? फाइट, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ, फाइट टूथ विथ ऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ माने पूरी शक्ति से आप फाइट कर रहे हो, पूरी शक्ति लगा के फाइट कर रहे हो, उसी को बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल। कैसे याद करेंगे? किसका मीनिंग होगा एड़ी चोटी का दम लगाना? फाइट टूथ ऑल स्ट्रेंथ, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको छोड़ो ना यार, इसको छोड़ो, ठीक है। आपको समझना है तब ये अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए ये मीनिंग तो अपने आप बना दो, लेकिन आप कैसे समझो कि इसका मीनिंग ये होगा? कैसे आपको पता चलेगा कि एड़ी चोटी का दम लगाना, पूरा प्रयास करना, ठीक है, पूरा ताकत लगा देना, पूरा झोंक देना, कैसे याद करेंगे? देखिए, फाइट टू चले, मान लीजिए एक प्रतियोगिता होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रतियोगिता हुआ, ठीक है, उसमें से क्या किया गया, मान लीजिए कोई कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा चाहे एक रस्सी का गांठ बांध दिया गया, ठीक है, बड़ा कपड़ा एक रस्सी का गांठ बांध दिया गया और कहा गया 5 व्यक्ति को कहा गया कि चलो भाई प्रतियोगिता में 10 सेकंड का टाइम, 10 मिनट का टाइम दिया गया, जो इसको जल्दी खोलेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या किया लोग, गया 10 मिनट का टाइम दिया, 10 गिट्ठा बांधा हुआ था, 10 गिट्ठा, ठीक है। तो गया, फर्स्ट व्यक्ति गया, जल्दी फटाफट खोला, फटाफट खोला, मतलब इसे करके किसी तरह से खोला, लेकिन 10 गिट्ठा में से 10 कोई नहीं, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, ठीक है। फर्स्ट वाला खोला 4 खोला, दूसरा वाला 6 खोला, तीसरा वाला 7 खोला, चौथा वाला गया तो 8 खोल दिया, 8 तक प्रयास किया। लेकिन जब 5वां वाला जो व्यक्ति था वो क्या किया, गया सबसे पहले, वो कुछ नहीं किया, वो लोग क्या कहते हैं, जाता था सीधा से खोलता था। कैसे गिट्ठा खोला जाता है देखते हो ना, गिट्ठा कैसे से किया, मारा उरा वैसे से खोला, लेकिन वो क्या किया,
फाइट किया, क्या चीज से, टूथ से, मतलब वो उस चीज को पहले दांत से धर के हिलाया उसको, ठीक है, गिट्ठा को दांत से, कहते हैं ना घर में कोई चीज कपड़ा से बांधा हुआ था उसको नहीं खुलता था, दांत लगाते हो, क्या लगाते हो, दांत लगाते हो, तो दांत लगा के उसको एकदम आप नॉर्मल कर दिए, ढीला कर दिए, उसके बाद नाखून से उसको खोल दिए, ठीक है। तो क्या किया, फाइट किए टूथ से और नेल से, दोनों लगा के फाइट किए, तो लास्ट अंततः उसको क्या हुआ, विजयी हुआ, वो विनर हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करेंगे, फाइट टूथ एंड नेल, मतलब दांत और नेल दोनों से फाइट किया, मतलब एड़ी चोटी का दम लगा दिया, ठीक है। फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत झोंक देना, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग, वोल्फ माने भेड़िया होता है, शीप माने भी भेड़िया होता है, ठीक है। अच्छा, वोल्फ माने जंगली वाला भेड़ी होता है, और शीप माने जो हम लोग का जो नॉर्मल जो देखते हैं वो होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वाला। तो वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग, ठीक है, ये जो भेड़िया है ना किस क्लॉथिंग में है, शीप क्लॉथिंग में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो भेड़िया है ना ये जंगली वाला आ गया देहाती वाला क्लॉथिंग पहन के, ठीक है। तो ये क्या व्यक्ति है, ये व्यक्ति सही नहीं है भाई, ये पाखंडी है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, पाखंडी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपोक्रेटिक, ठीक है, हाइपोक्रेट, ठीक है। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी किसको बोल सकते हैं, हाइपोक्रेट किसको बोल सकते हैं, जो मतलब अपने वेश में नहीं है, अपने वेश में नहीं है, दूसरा का वेश का यूज कर रहा है, ठीक है, उसी को पाखंडी बोलते हैं, जो धोखा देता है। ऐसे ऋषि मुनि में देखते हो ना, ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, दूसरा का वेश बदल कर, रामायण में देख रहे हो, अभी तो लॉकडाउन में रामायण बहुत चल रहा है, उसमें देख रहे हो दूसरा का वेश बदल कर वो आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, पाखंडी होता है। वो क्या होता है, दूसरे के वेश में आ जाता है, दूसरे के वेश में, ये जंगली था लेकिन वेश आ गया ये वाला पहनकर, ठीक है, इस क्लॉथिंग में आ गया, तो उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, वो पाखंडी व्यक्ति है। कोई भी पर्सन जो दूसरे के वेश में बनाकर आ जाता है उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग। वो कैसा, शीप क्लॉथिंग में आ गया, लाइक आप उसको कह सकते हो पाखंडी है, धोखेबाज व्यक्ति है, हिपोक्रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से याद रखिएगा, वोल्फ माने जंगली वाला, शीप माने हमारा देहाती वाला, ठीक है, घर वाला, गांव वाला। ये क्लॉथिंग मतलब किस कपड़ा में आ गया, ये वाला कपड़ा में, कौन, जंगली वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है भाई, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है, लेकिन इस क्लॉथिंग में आ गया मतलब अपना वेश बदल के आ गया, वो धोखेबाज है, ठीक है, पाखंडी है। तो क्या याद रखिएगा, पाखंडी है, हिपोक्रेट। वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग, ठीक है। थ्रो ओवर का मतलब क्या होता है, अस्वीकार, ठीक है, स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार, ठीक है। अच्छा, कैसे याद करेंगे, थ्रो ओवर, एक बंदर का आप कहानी सुने होंगे, एक टोपी वाला बंदर, टोपी वाला एक मैन था, एक बंदर का कहानी। बंदर क्या करता था, पूरा का पूरा टोपी लेके चला गया था पेड़ पे, और जो नीचे जो मैन था वो क्या किया था, उसको थ्रो किया, उसके ऊपर फेंका, तो वो क्या किया, फिर उसको रखा नहीं, वो भी फेंक दिया, रख लिया। अगर मान लो कि वो फेंका तो क्या किया, वो रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, ले भाई तुम फेंका तो हम भी फेंक दिए, वो ढेला भी था तो ऊपर से क्या कर दिया, क्या पे बिक दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रो ओवर, ठीक है, अस्वीकार कर दिया। इस सेंस में याद करो ना भाई, याद करो, कैसे नहीं याद कर सकते, थ्रो ओवर, किसी ऊपर थ्रो करो तो लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया, वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो थ्रो ओवर का मतलब रिजेक्ट, अस्वीकार करना, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स, ये तो बहुत आसान है। प्रोस में होता है लाभ, ठीक है, कॉन्स में होता है हानि। क्या होता है, प्रोस में लाभ, कॉन्स में हानि, मतलब लाभ और हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। अच्छा, हर जगह जहां लाभ होता है वहां हानि भी होता है, ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको लाभ ही मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर कंडीशन में लाभ का सोचोगे, हर कंडीशन में हानि नहीं, दोनों चीज होता है, प्रोस एंड कॉन्स, लाभ और हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई दिक्कत, एडवांटेज का मतलब फायदा होता है, लाभ का, डिसएडवांटेज का मतलब हानि होता है, ठीक है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब बेकार का प्रयास करना, बेकार का प्रयास करना, ठीक है, बेकार का प्रयास करना, ठीक है। वेस्टिंग टाइम, ठीक है, बिना मतलब का समय गंवाना, वेस्टिंग टाइम इन
यूजलेस एफर्ट, ठीक है। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, कोई दिक्कत? कैसे याद करेंगे? बेकार का प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, समय गवा देना, ऐसे ही, ठीक है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अच्छा डेड हॉर्स का मतलब होता है मृत, ठीक है, मृत होता है। मृत मैंने मरा हुआ घोड़ा को फ्लॉगिंग कर रहा है, मार रहा है, हिट कर रहा है, क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, ठीक है। मरा हुआ घोड़ा को तुम मार रहे हो कि भाई उसको उठा रहे हो, तो आपका जो प्रयास है ना वो बेकार का है, बिना मतलब का तुम टाइम गवा रहे हो उस चीज में, ठीक है। सपोज दैट ये है, इसके पीछे वॉल है, ठीक है, इसके पीछे वॉल है, तो आप क्या करोगे? उस चीज को धक्का लगा रहे हो कि हम किसी तरफ से ठीक कर देंगे, ठीक है, उसको किसी तरह से हटा देंगे, ठीक है। तो हो सकता है वो टाइम आपका जाएगा। कुछ वैसा क्वेश्चन आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाता है, आप पूरा प्रयास करते रहते नहीं बनता है, तो कुछ वैसे कुछ सिचुएशन आता है जो आपका टाइम बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो बेकार का समय बर्बाद नहीं है, बेकार का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही बोल रहा है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आप मतलब एक बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब मृत घोड़ा के मारोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। वेस्टिंग टाइम इज यूजलेस एफर्ट, जो आपका प्रयास है वो बेकार का समय चल जाएगा, बेकार का समय में चल रहा है। निरर्थक प्रयास, आपका समय, आपका जो प्रयास है बेकार का है, निरर्थक है, बिना मतलब का टाइम चला जा रहा है, ठीक है। उसको याद रखेंगे, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बेकार का प्रयास, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, घोड़ा मरा हुआ उसके ऊपर से हिट कर रहे हो, मार रहे हो, उठा रहे हो, उठेगा भाई, आपका टाइम ऐसे चल जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा चल जाएगा, कितनों देरी मारते रहोगे, आपका एफर्ट जो है, प्रयास जो है, वेस्टिंग टाइम है, बेकार का समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। बात फिर से स्टार्ट का मतलब बहुत आसान है, इर्रेगुलरली बोल सकते हो, अनियमित रूप से, इर्रेगुलरली, फिट एंड स्टार्ट, ठीक है। कोई चीज काम करने के लिए फिट होते हो, शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वैसा हर समय नहीं करना चाहिए, वो मतलब दिक्कत हो जाता है। क्या होता है? अनियमित रूप से, बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली मतलब नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं, रेगुलर कोई चीज नहीं कर रहा, इरेगुलर में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनियमित रूप से। वही मीनिंग क्या बना? बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय फिट एंड स्टार्ट इरेगुलरली, आप याद करो, बहुत एग्जाम में पूछा होता है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाय फिट एंड स्टार्ट इरेगुलरली, नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं मतलब अनियमित रूप से, ठीक है। और डार्क हॉर्स, अच्छा हॉर्स डार्क, अंधेरा में कोई घोड़ा है, मतलब ये व्यक्ति मतलब किस तरह का एसेंस आ रहा है? छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम मैंने समझते हो? वैसा व्यक्ति जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। कहते हैं अरे भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला, मतलब कुछ और था, कर दिया कुछ और, तो उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, ठीक है। और डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, या बोल सकते हो अननोन एंट्री, मतलब ऐसा कि जो जान नहीं रहा फिर भी, इसका मीनिंग और होता है एन अननोन एंट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर, अननोन, क्या चीज? अननोन एंट्री, ठीक है। अननोन एंट्री मतलब एंट्री पता नहीं है फिर भी एंट्री करेगा, वैसा चीज पता नहीं है फिर भी एंट्री करेगा, तो उसको क्या होता है? अननोन एंट्री, मतलब उसका नहीं था एंट्री करना फिर भी एंट्री कर गया था, ऐसा चीज याद रखिए। डार्क हॉर्स मतलब इस कंडीशन में कैसे याद रखोगे? डार्क हॉर्स, अंधेरा वाला घोड़ा, मतलब घोड़ा को अंधेरा में रखोगे तो क्या होगा? मतलब कुछ भी कर सकता है ना, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डार्क हॉर्स के जैसा काम करते हैं, डार्क हॉर्स के जैसा काम करते हैं, ठीक है, छुपा रुस्तम के जैसा काम करते हैं। अनएक्सपेक्टेड विलन मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आपके सामने आ निकल जाता है, वैसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो फिर भी वैसा हो जाता है। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर, या एन अननोन बोल सकते हो एंट्री, अननोन एंट्री, कुछ भी मीनिंग देगा। अननोन देखो आप जान नहीं रहे हो, छुपा रुस्तम मतलब जो जान नहीं रहे हो, तो मीनिंग में क्या मिलेगा? अनएक्सपेक्टेड होगा, अननोन होगा, इस तरह से मीनिंग आपको मिलेगा, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डार्क हॉर्स माने आप जान नहीं रहे, कुछ मतलब हिडन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। मीनिंग जैसे देखेंगे टिक करेंगे, अननोन मीनिंग देखेंगे जैसे टिक करेंगे, क्योंकि आपको चीज को पता नहीं है, उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर मोर एंड मोर, ठीक है।